हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट के सारे टेंसेस को मैंने बता दिए हैं। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में इसकी क्या डेफिनेशंस होती है, क्या इसके पहचान है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स है, इत्यादि सारी चीज़ें डिटेल में, फुल डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि टेंस का एट द 11th आवर चल रहा है, अंतिम क्षण चल रहा है। बस इसके बाद हम एक नए वर्ल्ड पे, एक नई दुनिया पे आ जाएंगे, इंग्लिश की दुनिया में आ जाएंगे। क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है, बिना टेंस के कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए। एवरीथिंग इज वैनिटी ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू डिस्पॉन्डेंसी ऑफ द टेंस वी कैन नॉट लर्न प्रॉपर इंग्लिश और गुड इंग्लिश बिकॉज नीड्स लेबर स्ट्रगल। मेरा मोटिव यही है कि इंग्लिश सीखें तो बेस्ट सीखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्या होता है टेंस। फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. These are the tense that is very important for everyone to learn about it. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि जो भविष्य में आपके कार्य प्रगति पे है, चल रहा है, वो समय के साथ चल रहा होता है। विथ अ गिवन टाइम द एक्शंस और इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन द फ्यूचर दैट इज सेड टू बी ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इस टेंस में क्या होता है, आपके कार्य जारी रहेंगे समय के साथ। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस टेंस द एक्शंस एंड incidents that are going on with a given time or period is period in the future time. Future time is called future perfect continuous tense. देखा है, these are the definitions of future perfect continuous tense. In this tense the actions and events that are going on with a given time or period in the future time is called the future perfect continuous tense. यानी कि इस काल में क्या होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी आपके कार्य होते हैं, वो समय के साथ जारी रहता है। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है, बहुत ही सरल और सिंपल। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसमें भी रहा होगा और रहे होंगे, बट इसमें क्या होता है, समय के साथ जारी रहता है, उसमें समय दिया रहेगा। जैसे मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर 3 दिनों से टाइम आ गया है, दिखा दिया गया ड्यूरेशन, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इसको हम पहचानेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे ज़्यादा जो फोरमोस्ट थिंग है कि हम इसको पहले बात लिख लेते हैं कि हम किस टाइप का सेंटेंस है। क्यों मैं जो सेंटेंस को करता हूँ, क्योंकि सेंटेंस हो जाते हैं तो आपके टेंस पूरी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाते हैं। अपना कोई वीडियो नहीं बना होगा टेंस में सबसे ज़्यादा जो मैंने बनाया है, क्योंकि एक एक टॉपिक पे, एक एक सेंटेंस पे मैंने पूरे बताए हैं। ठीक है, तो इसमें समय के साथ क्या रहता है, जारी रहता है। वो अभी स्पष्ट हो जाएगा जब हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला है, जो पहला हमारा सेंटेंस बनेगा वो है अफर्मेटिव का है। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपका सेंटेंस है। अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका विल या फिर शैल, फिर इसमें हैव बीन आता है। क्या आता है, हैव बीन जुड़ जाता है, हैव बीन जुड़ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है। ये आपको हमेशा नोटिस करना। फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स है, हाँ ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा सेंस या फिर
फॉर का यूज करते हैं, मैंने बता रखा है, ये आते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है डेज नेम हो सकता है, यहाँ डेज आ जा सकते हैं, मंथ्स आ सकते हैं आपके, ठीक है, ईयर आ सकते हैं आपके, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर आपका जो पीरियड होता है, टाइम भी दे दिया, जैसे वो सब आप स्पष्ट रूप से जान जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो भी लर्न इट्स, ठीक है, इसको अच्छे तरह से आपको लर्न करना है। स्ट्रक्चर बहुत ही वरीयता देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बिना आई थिंक देयर इज नो पॉसिबिलिटी डूइंग ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, कि जब तक आपको सेंटेंस पता नहीं रहेगा फिर आप कर कैसे पाएंगे किस टाइप का क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, इसलिए सारे मैंने जितने भी टेंस बताए हैं, जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए, स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है, तो आप इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग दैट यू शुड बेयर माइंड। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं करने के लिए। अफर्मेटिव मैंने बता दिया था, उसी के आगे है सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा होऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें रहा होऊंगा, रहे होंगे आते थे तो आप समझ जाते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए टाइम को आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए टाइम से दिया, अगर मैं यात्रा कर रहा होऊंगा तो अगर होता तो आपको फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 दिनों से दिया तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टाइम दे दिया गया है, ड्यूरेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल हैव बीन, ठीक है, आई शैल हैव बीन क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे होंगे, आ गया एक साथ। कब से कर रहे हैं, 3 दिनों से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 3 दिनों से हो रहा है। किस 3 दिनों से हो रहा है ये डिसाइड नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा फॉर 3 days, और आपका ये ट्रांसलेशन स्मूथली हो गया। दूसरा, आप लोग गरीबों की जनवरी से मदद कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ इसमें भी रहे होंगे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम दे दिया गया है ये जनवरी से, तो आप ये खास कर यही नोटिस करना है आपको कि इसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया गया है कि जनवरी से, डिसाइड हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग की मीनिंग होती है यू विल हैव बीन। अब यहाँ पे हेल्पिंग, मदद कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग। हेल्पिंग कब से कर रहे हैं आप, जनवरी से, लेकिन किसकी कर रहे हैं पहले, गरीबों के, हेल्पिंग टू द पुअर। कब से कर रहे हैं, जनवरी, सिंस जनवरी। ये देखिए आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सिंस ऑफ लगता है जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे आपका डेज नेम हो गया, मंथ्स नेम हो गया, एरा हो गया, सन हो गया, वो उसके लिए हम सिंस का लगाते हैं। पहाड़ होता है, पीरियड होता है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। बाकी के साथ कोई दिन ना दिया रहे तो उसके लिए आप फॉर का यूज़ करिए, ठीक है। मैंने वैसे भी आपको इसके बारे में जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, तो उसमें आप देख लीजिए सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, भारतीय लोग सन 1947 से देश के लिए मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दे दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब ये इसके लिए भी सिंस का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडियन पीपल, ठीक है, इंडियन
पीपल, ठीक है, इंडियन पीपल विल हैव बीन, क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे होंगे, क्या होगा, डूइंग हार्ड वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, कंट्री कब से, 1947 से, सिंस 1947। आप देख रहे हैं कि कितना ही स्मूथली आप इस चीज को कर पा रहे हैं। बस ऐसे आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं और करने हैं। चौथा है, मैं असहायों की सुबह से दान कर रहा हूँगा, ठीक, यहाँ पे देखिए सुबह से आ गया है, ये पीरियड है, पहाड़ है, जब पहाड़ के लिए आता है तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन, क्या कर रहे हैं, दान कर रहे होंगे, तो डोनेटिंग होता है, डोनेटिंग टू द पुअर, टू द पुअर कब से, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। देख रहे हैं आपका ये ट्रांसलेशन कितना है। लेकिन अगर आपको जहां विल हैव बीन हो, शैल हैव बीन हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगी हो, वो आप तुरंत आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेगेटिव भी सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं देख लेते हैं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके लिए आप कर लेते हैं। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल, फिर नॉट का यूज करते हैं, यहाँ पर विल शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी प्लेस करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर आपका टाइम दिया, जैसे आपके डेज भी हो सकते हैं नेम, मंथ्स नेम हो सकते हैं, ईयर नेम हो सकते हैं, ठीक है, आपके टाइम दिया हो सकता है, ये आपको नोटिस करना है स्ट्रक्चर्स में। लेकिन याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस में विल शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, ठीक है, ये इसका तरीका है करने का, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में देंगे। तो अब आते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं। बगीचे में माली सुबह से पानी नहीं दे रहा होगा, ठीक है, देखिए रहा होगा, क्या समझ गया कि कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर सुबह से भी दे दिया है, तो ये आपका स्पष्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले आ जाते हैं द गार्डनर, सब्जेक्ट हमारा द गार्डनर है, पहले गार्डन की स्पेलिंग लिखें, पी आर जोड़ दें, गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग, ठीक है, अब यहाँ पर वाटरिंग कहाँ, इन द गार्डन, इन द गार्डन कब से, सुबह से, तो यहां हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका इजली हो गया। इस तरह से आपको करना है, हमेशा विल के बाद ही नॉट लगाएंगे, शैल के बाद ही नॉट लगाएंगे, तो आप ऐसे ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं सन 2015 से अध्ययन नहीं कर रहा हूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये अंडरलाइन में किया, समझ गए, लेकिन यहाँ पे संदेह दिया है, आप समझ गए क्या टेंशन, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल नॉट
हैव बीन, क्या कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, स्टडिंग होता है, ठीक है, स्टडिंग, कब से, सन मतलब सिंस 2014। देखिए आराम से आपका ट्रांसलेशन इसलिए हो जा रहा है। कल सुबह से धूप नहीं निकल रही होगी, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखिए सुबह से आ गया तो क्या होगा, द सन विल नॉट हैव बीन राइजिंग, ठीक है। तब यहाँ पे दिया है सुबह, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस, सिंस टुमारो मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो के लिए सेंस नहीं लगा है, मॉर्निंग के लिए लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन आप बनाइए ढेर सारे। दो और बता देता हूं, लोग 7 बजे से वोट नहीं दे रहे होंगे, ये आपका ट्रांसलेशन है, बहुत सरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पीपल, पीपल विल नॉट हैव बीन कास्टिंग देयर वोट्स, कब से, सुबह 7 बजे से, सिंस 7 o'clock, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया 7 बजे से, इसलिए इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। मेरे दादाजी 1 महीने से काम नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 महीने से आ गया है, किस महीने से ये नहीं पता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है आपका, तो हो जाएगा माय ग्रैंड फादर विल नॉट हैव बीन वर्किंग, कर दीजिए वर्किंग, कब से, 1 महीने से, हो जाएगा फॉर ए मंथ। इस तरह से आप ये ट्रांसलेशन जितने भी मैंने बताए हैं, आप इस तरह के ट्रांसलेशन करिए, कम से कम 10-20 बनाइए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए, तभी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंटेंस की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।